दोस्तों गर्मियां आ गई हैं और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन तेज़ गर्मी में अपने पौधों को सूखने से और झुलसने से कैसे बचाएं। जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू होता है और भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है और इस गर्मी से हमें हमारे पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह इतनी तेज़ गर्मी होती है कि इस गर्मी में पौधे झुलसने लगते हैं, जलने लगते हैं और पूरे पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं मेरे गार्डन में लगे हुए पौधों को कैसे सूखने से बचाता हूँ और क्या क्या चीज़ें करता हूँ जो आप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चीली चीज़ें नहीं हैं, सिंपल कुछ मेथड मैं आपको बताऊँगा, कुछ टिप्स मैं आपको दूँगा जिसकी मदद से आप अपने गार्डन के पौधों को गर्मियों में भी सूखने से और झुलसने से बचा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए ढेर सारे फ्रूट प्लांट मैंने आपको दिखाए जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो मेरा वेजिटेबल गार्डन है जहाँ पर ढेर सारे सब्जियों वाले पौधे लगे हैं। और लेकिन जब आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो ये देखिए सब्जियों वाले पौधे कुछ इस तरह से अब झुलसने लगे हैं, जलने लगे हैं और इनकी कंडीशन बहुत ही नाजुक हो गई है। ऐसे समय में हमें ज़रूरत होती है इन्हें धूप से बचाने की, चाहे वो फूलों वाला पौधा क्यों ना हो। देखिए ये बटरकप का फूलों वाला पौधा है और इसे भी बहुत ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती। तो सबसे पहला काम है, आप देखिए आपके पौधे कहाँ पर रखे हुए हैं। अगर वह पौधे ऐसी जगह पर रखे हैं जहाँ पर उन्हें सीधा सनलाइट मिलता है, मतलब दिन भर की सीधी धूप मिलती है, तो आप वहाँ पर ग्रीन नेट लगा सकते हैं। ग्रीन नेट किस तरह से लगाते हैं ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये ग्रीन नेट लगाई हुई है और ये ग्रीन नेट 50% शेड नेट वाली है, मतलब 50% सनलाइट को ये कम कर देती है। इससे हमारे इस नेट के नीचे जो भी पौधे लगे हुए हैं वो झुलसते नहीं हैं, गर्मी से बच जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है सूरज की तेज़ रोशनी से पौधों को बचाने का, वह है इस तरह से ग्रीन शेड नेट। एक ग्रीन शेड नेट आपको मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं और फिर लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है पौधों को पास पास रखिए। ये देखिए ये चेरी टमाटर है मेरे, और चेरी टमाटर में इस तरह से टमाटर लग रहे हैं। नीचे के कुछ पत्ते आप देख रहे होंगे इस तरह से ख़राब हो रहे हैं। तो ये जो टमाटर के पौधे हैं इन्हें हमने तीनों ग्रो बैग को पास पास रखा है। पौधों को थोड़ा पास पास रख दीजिए, उससे क्या होता है ये देखिए ऊपर के अभी जो इसके पौधे हैं बिल्कुल सही हैं। इससे पौधों को गर्मी सहन करने की शक्ति मिलती है और बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं इनको नहीं लगती, इस चीज़ का इन्हें फ़ायदा होता है। तो हमें पास पास रखना है। तीसरा पॉइंट है, आप आपके गार्डन में लगे हुए पौधों में प्रॉपर तरीके से वाटरिंग करें। जैसे आप ये देख रहे हैं सूरजमुखी का फूल लगा हुआ है और इसमें देखिए कितने सुंदर फूल आए हुए हैं। इन पौधों में हम प्रॉपर तरीके से वाटरिंग करते हैं, मतलब ग्रो बैग में पानी देते हैं। ये देखिए शाम को ही हमने पानी दिया है और अभी भी इसमें नमी है, दिन भर ये नमी रहेगी। और आज शाम को जैसे ही ये नमी कम हो जाएगी, मतलब ऊपर की मिट्टी हल्की ड्राई दिखेगी, हम फिर पानी दे देंगे। तो इस तरह से मैं दिन में अभी एक बार पानी देता हूँ और लगभग डेली देता हूँ। तो देख लीजिए किस पौधे को कितनी पानी की नीड है। हो सकता है किसी पौधे को दिन में 2 बार पानी देना पड़े, किसी पौधे को 1 बार पानी देना पड़े। 2 बार पानी देना है तो सुबह का समय और शाम का समय बहुत अच्छा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और 1 बार पानी देना है तो फिर आप शाम के समय या सुबह के समय किसी भी समय दे सकते हैं। पानी देने का सही समय क्या है वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उस पर वीडियो मैंने पब्लिश किया हुआ है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है, जो गार्डन में हमने पौधे लगाए हुए हैं इनमें आपको खाद देनी है। खाद कौन सी देनी है? जो कि ठंडी हो। ठंडी खाद में कौन सी खाद अच्छी होती है? वर्मी कंपोस्ट खाद। देखिए ये टमाटर के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, अगर हमें इन्हें गर्मी से बचाना है तो इनकी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम देते हैं खाद। तो आपको क्या करना है, गमले की मिट्टी में मिलाना है खाद। खाद मिलाने के लिए आप क्या करिए, जब थोड़ी सी मिट्टी ड्राई दिखे तो हल्की सी गुड़ाई कीजिए और फिर ऊपर से खाद डाल दीजिए। सबसे अच्छी खाद गर्मी में देने के लिए वर्मी कंपोस्ट है। उसके बाद आप गोबर की खाद दे सकते हैं और या तो फिर आप खाद का मिक्सचर बना कर दे सकते हैं, जिसमें बोन मील, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की खाद को मिला सकते हैं। और फिर आपको
गमले के हिसाब से या फिर आपके पौधे के हिसाब से वह खाद दे देनी है। ये देखिए हमारे देसी टमाटर लगे हुए हैं और अब ये यहाँ से पकने भी लगे हैं और बहुत जल्दी हम इनकी हार्वेस्टिंग भी कर लेंगे। तो खाद देना है। पांचवा पॉइंट आ जाता है जब हम हमारे गार्डन के पौधों को गर्मी से बचाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि गार्डन में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े या रोग तो नहीं लगे हैं। गर्मियां जैसे ही चालू होती हैं तो बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे कि स्पाइडर माइट बहुत आता है। इसके बाद यहाँ पर एफिड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। छोटी वाली इल्ली बहुत ज़्यादा लगती है, जो छोटी इल्लियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पौधे में किसी तरह का कोई रोग तो नहीं लगा, और अगर रोग लगा है तो पत्ते को पीछे करके देखिए इस तरह से। अगर पत्ते के पीछे कुछ आपको रोग दिख रहा है तो फिर आप उसके हिसाब से या तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए या फिर किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे कीजिए या फिर उस पत्ते को ही तोड़कर हटा दीजिए। इस तरह से आप जो है गार्डन के पौधों में रोगों को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि जब रोग लगता है सॉरी तब भी जो है पौधे के पत्ते सूखने लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपने गार्डन में पौधे लगाए हैं, जैसे हमने ये करेले लगाए हुए हैं, आपको दिखा देते हैं। करेले देखिए किस तरह से बन रहे हैं। ये देखिए ये करेला हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये करेला लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये करेला है। अब ये करेले लगे हैं, अब आपने देखा होगा ये करेले तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, इनके नीचे पौधे के कुछ पत्ते सूख रहे हैं। देखिए इस तरह से ये पत्ता सूख गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पत्ता सूख गया, ये पत्ता सूख गया। अब ये ना गर्मी से हो रहा है और ना ही इसमें कोई रोग लगे हैं। ये क्या है, ये नेचुरली प्रोसेस है। जो सबसे पहले पत्ते बनेंगे बॉटम के, जहाँ से मिट्टी के बाद जो स्टेम शुरू होती है, ये कुछ समय बाद पीले होकर सूख जाएंगे। तो ये बिल्कुल नेचुरली है और नेचुरल प्रोसेस है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। इन्हें तोड़कर आपको हटा देना है। तो ये कुछ लोग इससे भी परेशान होने लगते हैं कि उनके पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं। अगर इस तरह से नीचे के पत्ते पीले हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर के पत्ते हरे भरे होने चाहिए, ऊपर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ मैंने बेसिक प्रैक्टिस बताई जिसकी मदद से आप अपने गार्डन में लगे हुए पौधों को गर्मी में झुलसने से बचा सकते हैं, सूखने से बचा सकते हैं। तो पांचों चीज़ों का ध्यान रखें। मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले इस तरह से ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पौधों को पास पास रखें जहाँ पर उन्हें प्रॉपर ज़्यादा गर्म हवा ना लगे, धूप ना लगे। तीसरी चीज़ है, हमें जो हमारे पौधों हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से पानी देना है। चौथी चीज़ में हमें खाद देना है। और पांचवी टिप्स है, कोई रोग लगा है तो उस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देकर उसका जो है उपाय कर देना है, मतलब उससे बचाने की हमें जो है कोशिश करनी है हमारे पौधे की। अगर आप ये 5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके गार्डन में लगे हुए जो पौधे हैं वो गर्मी से बच जाएंगे और फिर वो सूखेंगे नहीं, और आगे चल के आपको ढेर सारी सब्जियां, फूल, फल जो भी आपने लगाया हुआ है वो आपको हार्वेस्ट करने मिलेगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।